भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 25वां अध्याय, श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब इंद्र को इस बात का पता चला कि उसकी पूजा बंद कर दी गई है, तब उसे गोपों पर बड़ा क्रोध आया। उसने क्रोधित होकर मेघों को एकत्र किया और अपने एक गण सामर्थक को उनका सेनापति बनाकर उसने ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा प्रदान कर दी। उसने उनसे कहा, देखो, कृष्ण अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है। वह भोले भाले ग्वालों को बहका रहा है। उसने मेरा अपमान कराया है। वह समय मृत्यु का ग्रास है। फिर भी उन ग्वालों ने उसके कहने पर मेरी पूजा बंद करके मेरा अपमान किया है। तुम लोग जाओ और उनके घमंड को चूर चूर कर दो। उनके पशुओं को नष्ट कर डालो। इतना जल बरसाओ कि वे त्राही त्राही कर उठें। तुम लोग चलो, मैं भी ऐरावत पर सवार होकर मरूद गणों को साथ लेकर आता हूँ। परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी तो वे बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ आए। उन्होंने भयानक तूफान और मूसलाधार वर्षा से सारे ब्रज को जलमग्न कर दिया। इस लगातार होने वाली प्रलयकारी वर्षा से ब्रज में हाहाकार मच गया। सभी को लगा कि इंद्र ने क्रोधित होकर उन्हें दंडित करने के लिए ही ये प्रलयकारी वर्षा की है। वे सभी भागकर श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया और सभी को एकत्र करके उन्हें गिरिराज गोवर्धन के पास ले आए। तभी उन्होंने अपनी योग शक्ति से उस गोवर्धन पर्वत को अपने एक हाथ से उखाड़ लिया और उसे अपनी तर्जनी उंगली पर धारण कर लिया। फिर वे हैरानी से अपनी ओर देखते ग्वालबाल, गोप और ग्वालिनों से बोले, चलो तुम सभी शीघ्रता से इसके नीचे आ जाओ। इंद्र तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की इस चमत्कारिक लीला को देखकर सभी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे और सभी ने वर्षा से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ले ली। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक उस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। वे एक डग भी इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की ये योग माया देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि श्री कृष्ण कोई सामान्य बालक नहीं है। इंद्र की सारी हेकड़ी बंद हो गई। उसने समय मेघों को वर्षा करने से रोक दिया। जब श्री कृष्ण ने देखा कि वर्षा बंद हो गई है और आकाश में सूर्य उदित होकर चटक धूप बिखेरने लगा है, तो उन्होंने सभी ग्वालबालों को गोवर्धन पर्वत के नीचे से बाहर आने के लिए कहा। जब सभी ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे से निकल गए तो सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने सभी प्राणियों को देखते देखते बड़ी आसानी से गोवर्धन पर्वत को उसके पूर्व स्थान पर रख दिया। परीक्षित, ब्रजवासियों का हृदय प्रेमावेग से उमड़ा आ रहा था। पर्वत के रखते ही वे सभी दौड़कर आए और कृष्ण को घेर लिया। सभी ने उन्हें हृदय से लगाकर उनका आदर सत्कार किया। यशोदा के अश्रु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बड़ी देर तक अपने लाडले को अपनी छाती से लगाए खड़ी रही। फिर सभी ब्रज को लौट आए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।